लोग सोचना चाहिए कि अचानक ये मुसलमान क्यों दिखने लगे, अचानक ये मजारें क्यों दिखने लगी, अचानक ये मस्जिद क्यों दिखने लगे, अचानक ये काटमार क्यों मचने लगी, अचानक ये चोरी क्यों बढ़ गई, ये चोरी करने वाले इनको बर्मा से क्यों भगाया गया। तो जब वहां से भगाया गया तो फिर से बांग्लादेश के रास्ते से भारत आ गए और भारत में लाने वाले यही नेता लोग हैं जो अभी मौलाना बोल रहे थे। नमस्कार। उत्तराखंड अभी मीडिया में छाया हुआ है। उत्तराखंड का हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि भैया हल्द्वानी में जो रेलवे का जो ट्रैक है वहाँ जो ज़मीनें हड़पी हुई हैं तब वो खाली कराओ और 1 हफ्ते के अंदर खाली कराओ। वो 78 एकड़ ज़मीन है और लंबाई में देखे तो 2.2 किलोमीटर का स्ट्रेच है रेलवे लाइन का। उसके बगल में मोहल्ला बसा दिया गया है। अब बता दिया गया, सालों से बता गया होगा, वोट बैंक बनाया गया होगा, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए होंगे। तो उसमें क्या है कि 80% जो हैं वो मुसलमान हैं। जब मुसलमानों को बताया जाता रहा होगा कभी तो हिंदू भी आ गए। तो ज़्यादा मुसलमान हैं तो मज़ारें ज़्यादा हैं, मस्जिदें ज़्यादा हैं, लेकिन मंदिरें भी हैं, आश्रम भी है। तो पॉलिटिक्स जो हो रहा है मंदिरों को लेके, आश्रमों को लेकर के, वहाँ जो थोड़े बहुत हिंदू उसको लेके नहीं हो रहा है, वो मुसलमानों को हटाया जा रहा है। ऐसा पॉलिटिक्स शुरू हो गया है। कांग्रेस तो कूद पड़े हैं। वो समाजवादी नेता जो हैं वो अखिलेश जी वो आज अपना भेजे हैं वहाँ पे अपना 10 सदस्यीय टीम को, कांग्रेस ने भी। तो ये जो है सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है ना, उधर ओवैसी भी है, वो कश्मीर का फारूक अब्दुल्ला, उसका बेटा उमर अब्दुल्ला, वो सब भी कूद पड़ा है। सबको लग रहा है कि मतलब चलो थोड़ा ठंड का मौसम है, आग सेक लें। सुप्रीम कोर्ट में चले गए फिर के कांग्रेस के नेता सब कि भैया ये हो क्या रहा है, ये क्यों इन लोगों को घर उजाड़ा जा रहा है। अब क्या है कि जो इस्लामिक डॉक्ट्रिन है क्या है नहीं उस पर तो नहीं जाते, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ले जा करके जो सरकारी ज़मीन है उसको कब्जा करो, उसको छीनो, झपटो, सालों रहो और फिर कहो कि भैया हम तो जाएँ कहाँ, पहले हमको बताओ फिर हमको यहाँ से उजाड़ो। इस तरह की बातें चलती नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर चलो 7 तारीख तक करो। बाद में सुना 10 तारीख तक की आखिरी तारीख है, सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। अब क्या कहेगी नहीं कहेगी उस पर तो बाद में बात कर लेंगे। लेकिन अभी जब ये चर्चा शुरू हुई है तो ये कहना और ये बताना बहुत जरूरी है कि कैसे, क्यों पिछले 10-12 सालों में ही उत्तराखंड जो पहाड़ी राज्य था कैसे अवैध मज़ारों और मस्जिदों का राज्य बन गया, कैसे वहां के जंगलों के अंदर तक जाकर के मजारे बन गई, अंदर तक जाकर हाईवे पे जंगल की जमीन, सड़क की जमीन, सरकार की जमीन, रेलवे, मतलब ये कौन सा लैंड जिहाद है, ये कब से चल रहा है, इसके पीछे मकसद क्या है, डॉक्ट्रिन क्या है। एक धर्माचार्य हैं, जरा उनसे सुन लेते हैं। इस्लाम की स्थापना के लिए चलाए जा रहे अभियान को जिहाद कहते हैं। तो ये जो उत्तराखंड में अभी हो रहा है, बांग्लादेशियों को लाके बसाया जा रहा है। मैं डीजीपी साहब बैठे हैं, शायद ये जानते होंगे, बसीरहाट से बांग्लादेशी प्रवेश करता है और पूरा एक इस्लामिक कॉरिडोर बना है पूरा पिथौरागढ़ तक। ये बात मैं पूरी तरह से कह चुका हूं। और जिस प्रकार से उत्तराखंड में अभी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 25% से 28% बढ़ गई है। और ये क्यों बढ़ गई, ये तो चिंता का विषय है ना। लोग सोचना चाहिए कि अचानक ये मुसलमान क्यों दिखने लगे, अचानक ये मजारें क्यों दिखने लगी, अचानक ये मस्जिद क्यों दिखने लगे, अचानक ये काटमार क्यों मचने लगी, अचानक ये चोरी क्यों बढ़ गई, ये चोरी करने वाले इनको बर्मा से क्यों भगाया गया। तो जब वहां से भगाया गया तो फिर से बांग्लादेश के रास्ते से भारत आ गए और भारत में लाने वाले यही नेता लोग हैं जो अभी मौलाना बोल रहे थे। यही लोग उनको वैध बताते हैं कि मानवता के नाम पर इनको ले आइए, कुछ चंद पैसे लेकर के अधिकारी लोग उनको पार कराते हैं और एक एक पते पर बंगाल के 150 लोगों के आधार कार्ड और पैन कार्ड और कार्ड बने हुए हैं। तो ये सब जो हो रहा है ये पूरे भारत को गजवाए हिंद बनाने के लिए, और उसकी शुरुआत चूंकि उत्तराखंड छोटा स्टेट है उसको टारगेट किया गया है और यहां जितने आतंकवादी संगठन है सबके लगभग कार्यालय खुल चुके हैं।
बहुत सुनियोजित तरीके से उत्तराखंड को कश्मीर बनाने की साजिश चल रही है, लेकिन बहुत जल्दी उत्तराखंड सरकार ने इसको समझ लिया है। शायद हमारी बात उनके समझ में आ गई है, हमारे पत्र का असर पड़ा और अब वो पूरा वेरिफिकेशन चल रहा है। बहुत समय से इस बात की चर्चा चल रही है कि तमाम इस प्रकार के लोग उत्तराखंड के अंदर आकर बस गए हैं, तो निश्चित रूप से उनकी जांच होनी थी। जांच जो है क्योंकि किसी को टारगेट करके नहीं हो रही है, एक पूरे उसको समसामयिक विचारोपरांत उस पर कार्रवाई हो रही है। हाँ, पलायन और ये दोनों विषय जो है बहुत चिंता के विषय। बढ़ावा भी हम ही लोगों ने दिया है इन्हें भाईचारे में। अब देखो, पहले लव जिहाद, लैंड जिहाद। हरिओम, देहरादून, हरिद्वार, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, मतलब कहां नहीं बना दिए गए मजार। और एक एक एड्रेस पे 150 लोगों के आधार कार्ड बनवा दिए गए हैं। मतलब कि जो लोग वहां ये इधर पिछले तकरीबन 3-4 सालों में कह रहे हैं कि अभी कोई डाटा लेके आए थे कि 20,000 लोग अवैध तरीके से घुसे हैं। अरे ना आपने जमीन खरीदी, ना आपकी जमीन खानदानी है, और आपने वहां कुछ बनाया तो अवैध ही है ना। चाहे जिसकी भी जमीन हो, सरकार की हो, किसी ट्रस्ट की हो, गैर मजरूआ हो, मतलब क्या है, और आपकी आइडेंटिटी भी नहीं है। तो वर्तमान की जो सरकार है पहचान करने में लगी हुई है, और एक बार 17 मजारों का कहा था कि सब अवैध हैं, उसको हटाओ, तो 15 मजारों के पास से तो एक मतलब कागज का टुकड़ा तक नहीं मिला। 2 मजारें कहीं कहीं से कागज वो लेके आई, तो तब तक छोड़ के 15 मजारों पर बुलडोजर किया गया। वर्तमान के मुख्यमंत्री थोड़ा सजग है, लेकिन आघात तो हो चुका है, ब्लोम हो चुका है। एक सहज सरल, एक बहुत ही साधारण नैसर्गिक उत्तराखंड जैसे राज्य में, जहाँ के लोगों के दिमाग में दूर दूर तक नहीं रहा होगा कि कभी ऐसा होगा कि लोग आएंगे और जमीनों पे अवैध कब्जा करेंगे, फिर यहाँ चोरी होने लगेगी, डकैती होने लगेगी, छीना झपटी होने लगेगी, लोगों की जीवनचर्या बदल जाएगी। और मतलब क्या हो रहा है? जाहिर है कि इसके पीछे का जो कारण है हम सबको पता है, और इसका जो समाधान है वो भी सिर्फ यही है कि जब तक सनातनी सत्ता वाली व्यवस्था हासिल नहीं होती पूरी तरीके से, तब तक इसका समाधान भी नहीं है। और जो सरकारें हैं, जो मतदान देके हम बनाते हैं, वो सरकार में आ भी जाती है तो व्यवस्था तो चली आ रही है सालों से, उसका बदलना कितना आसान है। तो सजग रहना पड़ेगा, चौकन्ना रहना पड़ेगा, हमें अपने पड़ोस में भी देखना पड़ेगा कि ये कौन सा नया आदमी है, कौन सा ठेला लगाया है, कौन सी दुकान खोला है, क्या करता है, ये जो 2 ईंटें लगाई हैं ये मजार है कि क्या है। और हमें आपस में बात करके और कानून तक पहुंचना पड़ेगा, पुलिस थाने तक पहुंचना पड़ेगा, शिकायत करनी पड़ेगी, और सरकार जो करती है तो करती ही है। चलिए, हम सिर्फ यही कहने के लिए आए कि रेलवे की ज़मीनें जो कब्जा की गई हैं, सालों से कब्जा की गई हैं, और वहाँ पे लोगों को बसाया गया है। अब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मानव वाला एंगल लेकर के कि वहाँ बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, प्रेग्नेंट औरतें भी हैं, अब वो कहाँ जाएंगी, ये चलता आ रहा है और भारत देश में खूब चलता है। अब सुप्रीम कोर्ट को क्या करना है देखना है। अब आगे पूरे तो उत्तराखंड को अवैध मजारों मस्जिदों का राज्य बना दिया, उसे भी मुक्त होना है। तो साथ रहिए, संकित रहिए और बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नमस्कार।